तो हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और दिल्ली कानूनी अपडेट के इस एपिसोड 10 के अंदर आप सभी का एनर्जेटिक स्वागत है। देखिए, किसी कारण से आज स्टूडियो से क्लास पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मैं इस एपिसोड सीरीज को रोकना नहीं चाहता। दैट्स व्हाई आज एक अलग एंगल से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए, आपको वही मजा आएगा जो आप हर रोज हर एपिसोड के अंदर इंजॉय करते हो। चलिए, बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। देखो, हमारे पास में यहाँ पर एक एक न्यूज को ऑब्जर्व करना, ऐसे कानूनी अपडेट जो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है, जो हो सकता है। देखिए, नंबर वन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जल्दी ही एक ऐसा एक नया आयाम, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा तो माहौल चल ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ में यहां पर आपके बीच में आने वाला है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अब ये क्या चीज है? तो देखो, अभी बात कर रहा हूं मैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों की एक तरीके से क्या करती परेशानी है जो बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी? क्योंकि कहीं न कहीं जो है यहाँ पर उनके लिए एक सेगमेंट है जो प्लान किया जा रहा है कि भाई आप लोगों को जो है एक ही आईडी है जो वहां पे मिलेगी, एक ही सिंगल आईडी जो है वहां पर क्या हो जाएगी, अवेलेबल है जो कराई जाएगी। अब ये उनके लिए हो गया टेंशन का मामला। कैसे, जरा देखो। यहाँ पर है ना, विश्वविद्यालय का आदेश निकल गया। विश्वविद्यालय ने क्या बोला कि ये आपका विश्वविद्यालय है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने परीक्षा में शामिल होने के लिए इसे अनिवार्य किया है। परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही है, उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह। अब नई शिक्षा नीति में वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी से लगभग लगभग देश भर के सारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है जो है। हालांकि अभी ऐसे कोई ऑफिशियल गजट डायरेक्शन नहीं आ रखा है कि सारे स्टूडेंट को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिएगा भैया, कहीं न कहीं ये चीज समय के साथ साथ जरूरी एप्लीकेबल है जो हो जाएगी, तो मेंटली आप इसके लिए तैयार है जो हो जाइए। क्योंकि लगभग 70%, कितना, 70% स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया ये क्या चीज है, कैसे वर्कआउट है जो करेगी। अगर आपको भी इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट के बारे में ये अपडेट जो है वो सब तक पहुंच सके। मतलब आप समझ लो कि एजुकेशनल डेटा जो है वो तैयार किया जाएगा, चाहे कोई रिवॉर्ड देने के लिए, डिग्री स्कॉलरशिप वगैरह देने के लिए, तो उन सब के इस्तेमाल के लिए ये चीज जो है एप्लीकेबल। इसको बोला जाता है अपार कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? अपार कार्ड है जो कहा जाता है। हाल फिलहाल ये एमपी के यूनिवर्सिटी से एप्लीकेबल हो रहा है, आगे देखते हैं कौन कौन से राज्यों के इसको एप्लीकेबल करवाया जा सकता है। अब स्क्रीन पर ये जो खबर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रेप की जो विक्टिम होती है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक समय की विडंबना कुछ ऐसी भी है कि हमारे भारत देश में कई बार रेप के जो है ना फेक केसेस आने लग जाते हैं। फेक केसेस जहां पर सिर्फ बदला लेने के लिए या हनी ट्रैपिंग के जाल में और एग्जीक्यूट करने के लिए किसी लड़की के द्वारा किसी लड़के पर एक फॉल्स रेप केस लगा दिया जाता है। आपको पता है, जब इस तरीके का फॉल्स रेप केस आता है ना, तो उस लड़के की जिंदगी खत्म सी हो जाती है। सारी दुनिया उसको इस तरीके से देखती कि अरे यार, इतना गुनहगार व्यक्ति, इसको मर जाना चाहिए, मार डालना चाहिए। ये इतना ही नहीं, उसके परिवार भी वगैरह भी जो है उसका पूरा हैरेसमेंट किया जाता है। और जब 5 साल या 10 साल या कई बार तो 15 साल बाद जब डिसीजन आता है कोर्ट का और पता चलता है कि उस लड़के को एक्विट कर दिया गया, अब मुझे बताओ, क्या उसकी जिंदगी के 15 साल 10 साल जो इस तरीके से निकले, क्या वो वापस लौटाए जा सकते हैं? जवाब है, नहीं लौटाए जा सकते। तो ऐसा एक मामला सामने आया 18 मार्च 2024 के तहत। और यहां पर क्या हुआ कि ऑब्जर्व किया गया कि भाई लॉ ने विक्टिम की आइडेंटिटी के बारे में तो प्रोविजन कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति की क्या जिसके घर में फेक केस है जो होता है। तो अब धीरे धीरे उसकी पहचान को छुपाने का ट्रेंड भी जो है वो क्या हो चुका है, शुरू है जो हो चुका है। मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर ए का एक केस है 18 मार्च 2024 के अंदर। इसका पीडीएफ मैं आपको जल्दी ही लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। और इस केस की अपन पूरी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कहने के लिए करने के लिए कहेंगे तो। अगली जो खबर है वो जुड़ी हुई है एक ऐसा सेगमेंट जो कहीं न कहीं बहुत कुछ हो रहा है आज की दुनिया में। आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पर कई बार हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, या कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस होते हैं, तो उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग की जो वीडियोस होती है वो बड़ी वायरल चल रही होती है ना? और कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स में जो लोगों को मन आता है वो लिखते हैं।
ऐसे जजेस के कारण ही हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। अब भले खुद ने तो बीए पास भी नकल मार के किया हो, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस पे कमेंट मारने से भला कैसे चूक सकते हैं, है ना? तो ऐसे केस में क्या जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है हमारे सीजे साहब ने, जरा उसको सुनिए। तो उनका डायलॉग मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, एज ए जजेस हम जो है वो लॉ के द्वारा गवर्न है जो होता है, और हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते हैं। एज जजेस वी आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन सोशल मीडिया, हमें सोशल मीडिया में डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन अगर बात एज एन इंस्टीट्यूशन की जाए ना, तो हमारे जो कंधे हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने इनफ है कि इस तरह की सोशल मीडिया कमेंट्री को वो डील कर सकता है। तो तोड़ मरोड़ कर बताए गए आंकड़ों के आधार पर जो भी इस तरह की पोस्ट की जाती है, तो अब हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई आपको क्या इसके बारे में कोई डायरेक्शन देना चाहिए क्या? तो सीजे ने बोला कि वॉट एवर मे बी हैपन इट बी, जो होता है होने दो, कि भाई हमारे तो सोल्जर मजबूत है कि हम इन चीजों से इतनी आसानी से प्रभावित है जो नहीं होते। तो एक तरीके से जुडिशरी के पिलर्स को इन्होंने क्या किया, मजबूत बताया। और वहीं पर वाकई में शर्मनाक हरकत उन यूट्यूबर्स के द्वारा होती है जो कई बार क्या करते हैं, सिर्फ व्यूज अर्न करने के लिए इस तरीके से किसी हाईकोर्ट प्रोसीडिंग की आधी अधूरी क्लिप है जो भेज देते हैं, शेयर कर देते हैं। और इसको कई बार जो है क्यों, क्या कैसे शेयर किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बातचीत करने के लिए। खैर जो भी हो, लेकिन आर फेथ रिलाई ऑन वेरी रिलायबल पर्सन। ओके, और ये शायद हम लोगों का सौभाग्य भी है। आगे बढ़ते हैं आज के दिल्ली कानूनी अपडेट की चौथी न्यूज जो है, जो कि आपको सुननी चाहिए। आपको पता है कुछ दिनों पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश में लागू गया था, जहां पे जो गैर मुस्लिम व्यक्ति जो पाकिस्तान वगैरह से आ रखे हैं, तो उनको नागरिकता देने के बारे में प्रावधान किया गया। तो उसके अगेंस्ट में, उसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह के अगेंस्ट में जो एक पिटिशन फाइल हुई थी, तो उसमें सीजीआई चाप की जो बेंच है उसने नोटिस भेजा है सेंटर को, और जवाब पेश करने के लिए कहा है कि क्यों ना इसको स्टे है जो कर दिया जाए। तो एक नया मुद्दा जो है वो देश में अपने आप में कोर्ट के अंदर सब जुडीज होने वाला है, क्योंकि नोटिस अगर नहीं भेजते उसका मतलब मामला डिसमिस हो जाता, लेकिन नोटिस भेजा है और 2 अप्रैल तक जवाब है जो मांगा है। तो CAA, अब यहां पर ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इसका मामला किस तरीके से आगे जाता है। आपको पता है ना, SBI के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, किस तरीके से पूरे देश में इसको लेके भूचाल मचा हुआ है। आखिर मतलब ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी लाने का काम जुडिशरी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फिर से साबित है जो कर दी है ना। तो ऐसा का मामला इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला है, जहां पर स्टे के संबंध में नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक तरीके से जारी है जो किया है। एक और इंटरेस्टिंग खबर जो आपको समझनी चाहिए, आपको पता है व्हाट्सएप हमारे भारत के करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके फेक नेम से, जिनकी फेक प्रोफाइल से क्या किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है फ्रॉड करने के एंगल से वगैरह से। तो ऐसा का ऐसा मामला एक वेंचर कैपिटल फर्म है जिसका नाम है स्क्वेयर कैपिटल, इसने क्या किया, एक पिटिशन वगैरह फाइल किया। वही व्हाट्सएप यूजर्स के भाई कुछ यूजर जो है वो उसका एक तरीके से मिसयूज करते हैं उसके ट्रेडमार्क वगैरह का। तो यहाँ पे जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास में आया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप से पूछा कि भाई तुम्हारी क्या पॉलिसी है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो फ्रॉड ग्रुप को। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो पॉलिसी मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो किस तरीके से ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो इस तरीके से फेक पब्लिसिटी करता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास कई बार ऐसे मैसेज आता है कि जिस किसी को अन अकेडमी के तनसुख सर का या अनिल खन्ना सर का कोई, अगर आपको क्लासेज चाहिए, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज चाहिए, या आपको लाइव एक्सेस चाहिए, तो मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ, वो करने के लिए तैयार हूँ। अब जेन्युइन केस है तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ 90% फेक केसेज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। लिंकिंग बेरेट को लेकर जो है, इनिशियली जब मैंने इसको लॉन्च किया था ना, तो मैंने कुछ कैंडिडेट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम ग्रुप है लिंकिंग और तनसुख सर, वहां पे मैसेज डाला कि भाई अगर कोई कैंडिडेट्स फाइनेंशियली किसी कारण से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मैंने मेंशन किया था, इसमें ये वाली डिटेल है जो मेंशन कर दें। ठीक है। अब जैसे मेरा आईडी @तनसुख सर, तो कई कुछ फर्जी ऐसी आइडिया है जो, जैसे मान लो तनसुख सर है, TNSUKH हटा दिया SIR, ऐसे टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम में ऑप्शन होता है ना आपकी कस्टमाइज आईडी आप बना सकते हो वगैरह वगैरह। मैसेज करके बोला कि भाई तुमको अगर चाहिए इसका लिंकिंग डायरेक्ट, तो आप एक काम करो, एक बार 500 डिपॉजिट करा दो, 600 डिपॉजिट करा दो, डिलीवरी चार्जेस काट के बाकी का पैसा तुमको रिफंड हो जाएगा।
ऐसे हुए हैं कुछ कैंडिडेट, मैं आपको इसका बकायदा ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, कुछ कैंडिडेट इस चीज के शिकार हो गए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई कभी भी आपसे इस तरह की चीज जो है वो क्लेम नहीं की जाएगी, और क्लेम की जाती है तो ऑफिशियली चीजों का ध्यान रखना है। तो वैसा वैसा व्हाट्सएप के साथ है जो हो रहा है, तो यहाँ पर बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से पूछा है। अभी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऐसे मामलों के अंदर किस तरीके से डील की जा रही है इस सिचुएशन। एक मैं चीज आपको और बताना चाहता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल क्रोम के पास में। यहाँ पे व्हाट्सएप को आप इग्नोर कीजिएगा, मैंने फटाफट वैसे हटा दिया है, लेकिन आप में से कुछ कैंडिडेट आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, देखेंगे सर के पास किन किन का व्हाट्सएप है जो आ रखा है। यस आपको पता है हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट की एडवर्टाइजमेंट के बारे में अभी काफी एक एडवर्टाइजमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब वो फेक है कि नहीं है तो मैं आपको इसका ऑथेंटिसिटी बता देता हूँ। आपको HCRJ वेबसाइट पे जाना है हाईकोर्ट की। जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो इस तरीके से बकायदा ये ऑप्शन यहाँ पे जनरेट हो जाता है रिक्रूटमेंट वगैरह करके, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है वहां पर ये चीज शो नहीं कर रही है, ये चीज शो नहीं कर रही है। आप में से कुछ कैंडिडेट ने पूछा भी कि सर ये एडवर्टाइजमेंट फेक है कि रियल है, तो देखो मेरा फंडा बड़ा क्लियर है, जब तक मुझे वो चीज ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑब्जर्व नहीं हो पाई है तो मैं उस पर भरोसा है जो नहीं कर पाऊंगा। और हो सकता है अपलोड नहीं हुई तो कल तक अपलोड है जो हो जाए। ओके, तो हमें इन चीजों से क्या करना है, बचना होता है। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड को आपने एंजॉय किया होगा। एक लास्ट बात आपसे और शेयर कर देता हूँ, और वो ये है अगर आप जुडिशियल एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा मौका है। आप मार्च मंथ के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने क्या किया है, एक रेगुलर बैच है जो स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं नए कानून भारतीय न्याय संहिता के टॉपिक को डील कर रहा हूँ। तो आप भी जुड़ के इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऑफर जो है चलते रहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का। अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं, आप उनका बेनिफिट लेके क्या कर सकते हैं, चीजों को बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मार्च 30 को अनिल खन्ना सर का जो है एक स्पेशल बैच है जो आ रहा है। 14 मार्च को मैंने आप लोगों को लिंकिंग बैच स्टार्ट किया है। लिंकिंग कोड के साथ आपको जुड़ना है ताकि आप लोगों को मैं लिंकिंग स्टडी मटेरियल के कंटेंट का एक्सेस है जो दे सकूं। ओके जी, सो थैंक यू सो मच। और राजस्थान एपीओ का बैच बिल्कुल आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस पर है, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट है जो ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही वापस। अच्छा, आपको स्क्रीन पे एक चीज दिखाई नहीं दी होगी ना, मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ ताकि आपको ऑब्जर्वेशन हो सके। यस, ये चीज है स्क्रीन पर जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। मार्च 30 को सर का बैच स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर जो है आपके बीच में ये अलग अलग सेगमेंट जो है जो आप इंजॉय है जो कर सकते हैं। अब ये तो ऑफर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन कई ऐसे अपडेटेड ऑफर आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलते भी रहते हैं, अब उनका भी बेनिफिट है जो ले सकते हैं। तो एंजॉय एवरीथिंग, और फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज किसी कारण से लाइव स्टूडियो से क्लास नहीं है, फिर भी आपने इस क्लास के कंटेंट को ऑब्जर्व किया होगा, उनसे कुछ सीखा होगा। फिर भी कुछ कमी रह गई है तो अब तो निश्चिंत रहिएगा, अगला एपिसोड और शानदार जानदार लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।